हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का बेसिक कंसेप्ट जो 6th और 7th क्लास में यूज़ होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक और वेरिएबल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का एग्जांपल जैसे कि -3 + 2 + 4 - 4 5, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, वो यूज़ नहीं हुए, उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है -3x + 2y - 4z - 5, जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है -3x + 2y - 4z = -5। नेक्स्ट अलजेब्रिक और वेरिएबल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं: वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। वेरिएबल की डेफिनेशन है, ए वेरिएबल इज लेटर। वेरिएबल क्या होता है? एक लेटर होता है, सिंबल होता है, डेट रिप्रेजेंट ए नंबर, अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल को अननोन क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 8 + n = 12। इसमें n क्या होगा? वेरिएबल। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या हो सकती है? तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँ तो 8 + 4 = 12 हो गया। इट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। अगर यहाँ पे 12 की जगह मैं कुछ और कर दूँ तो n की वैल्यू चेंज होएगी। n की वैल्यू जो है हर बार चेंज होगी एवरी स्टेटमेंट में। Now next, coefficient is the number that multiply the variable. More plainly, it is the number in front of variable. What are the coefficient in the expression below? मतलब यहाँ पे मैंने सिंपल डेफिनेशन में कहा है कि वो उसके फ्रंट में होता है। यहाँ पे जैसे x का कोफिशिएंट क्या होगा? -4। x के फ्रंट में क्या है? -4। ऐसे ही y का कोफिशिएंट क्या होगा? 3। और z का कोफिशिएंट क्या होगा? -z और -8 सॉरी। नेक्स्ट, algebraic expression, an expression that contains at least one variable, operation and constant, उसको हम algebraic expression बोलेंगे। m + 8, इसमें एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक क्या है? ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट और एग्जांपल्स है। नाउ ए कांस्टेंट इज ए नंबर दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट क्या होता है? एक नंबर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे 5 है तो 5 तो 5 ही रहेगा, चेंज तो नहीं हो सकता। ए कोफिशिएंट इज ए नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय वेरिएबल। कोफिशिएंट एक नंबर हो सकता है, उसको हम वेरिएबल से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इज द वेरिएबल एंड 5 इज द कांस्टेंट। Evaluate an algebraic expression to find the value of algebraic expression. Substitute the number for variable and simplify. अब इसमें क्या करना है? m + 8 यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ सकती है कि m की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो 2 + 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। Next, a term is a part of expression that are added or subtracted. So this expression has 3 terms: 5x, 6 and 4x. A like term are terms whose have the same variable raised to the same power. In the expression above, 5x and 4x are like terms. वर्ड्स दैट लीड टू एडिशन। अब हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि एडिशन के और कौन कौन से मीनिंग हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक दिस सम। नेक्स्ट, मोर देन। अगर मैं बोलूँ 6 more than x तो x + 6 ये इक्वेशन बनेगी। और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? इंक्रीज्ड का मतलब भी एडिशन होगा। जैसे मैं बोल दूँ 5 इंक्रीज्ड बाय x तो x + 5 बनेगा।
नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट ऑल टुगेदर का मीनिंग भी एडिशन होता है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के कौन कौन से मीनिंग हो सकते हैं जो आपके स्टेटमेंट में यूज़ होंगे? डिक्रीज का मतलब, अब मैं बोलूँ 5 इज़ डिक्रीज फ्रॉम x, तो x माइनस 5, क्या इक्वेशन बनेगी? x माइनस 5, ये इक्वेशन बनेगी। लेस डिफरेंस माइनस हाउ मैनी मोर, राइट algebraic एक्सप्रेशन फॉर दीज वर्ड फ्रेजेस 10 मोर देन ए नंबर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 10 मोर देन ए नंबर इसमें हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं x, तो 10 प्लस x बनेगी। इसमें क्या इक्वेशन बनेगी? इसमें वेरिएबल n लिया गया है तो क्या बन गई? n प्लस 10। नेक्स्ट ए नंबर डिक्रीज बाय 5, तो डिक्रीज यहाँ पे नंबर डिक्रीज बाय 5, तो हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं इसमें, x माइनस 5 भी हो सकता है, अगर हमने n वेरिएबल लिया है तो n माइनस 5 भी हो सकता है, यहाँ पे w वेरिएबल लिया है तो w माइनस 5। 6 लेस देन ए नंबर, 6 लेस देन ए नंबर, यहाँ पे x वेरिएबल 6 लिया है, 6 थर्ड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 6 लेस देन ए नंबर, इसमें क्या वेरिएबल लिए? x, तो क्या आंसर आएगा? x माइनस 6। नेक्स्ट ए नंबर इंक्रीज बाय 8, नंबर है कोई इंक्रीज किया हमने 8 से, यहाँ पे 8 है तो क्या बनेगा? वेरिएबल मैंने n लिया है, n प्लस 8 बनेगा। आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट है ए नंबर इज s प्लस 2, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, क्या इक्वेशन बनेगी फिर? s प्लस 2, क्या इक्वेशन बनेगी? s प्लस 2। देखो नेक्स्ट ए नंबर डिक्रीज बाय 1, तो क्या इक्वेशन बनेगी? k माइनस 1। नेक्स्ट 31 लेस देन ए नंबर, 31 उस नंबर में से माइनस करना है तो वेरिएबल लेना पड़ेगा x माइनस 31। ए नंबर b डिक्रीज बाय 7, कोई नंबर b है इंक्रीज बाय 7, इंक्रीज करना है तो b प्लस 7, क्या इक्वेशन बनेगी? b प्लस 7। इवेलुएट ईच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 10, इसमें x की वैल्यू 10 पुट करनी है। देखो इसमें इक्वेशन में x की वैल्यू 10 पुट करनी है, अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करूँ, 10 प्लस 8, तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या आंसर आएगा? 18, क्या आंसर आएगा? 18, तो आ गया। अगर इसमें x की वैल्यू 10 पुट करूँ तो 10 प्लस 49, तो क्या आ गया? 59। x प्लस एक्स, यहाँ पे x प्लस एक्स है तो 10 प्लस 10 दो बार होगा तो क्या आंसर आएगा? 20। नेक्स्ट x माइनस एक्स 0, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस, नेक्स्ट 10 माइनस, दिस इज अ 10, हेयर इज पुट वैल्यू 10, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 42 माइनस 10, 42 माइनस 10, तो 42 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 32, तो इसका आंसर लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? 32। नेक्स्ट अब कंप्लीट दिस टेबल, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें 5 कंप्लीट करनी है, 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट n की वैल्यू अगर हम 10 पुट करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले में देखना है ना हमें, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 7। नेक्स्ट में क्या आएगा? 7। नेक्स्ट n की वैल्यू कितनी है? 21, यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में, 21 माइनस 3 कितना आएगा? 18। नेक्स्ट 32 माइनस 3 29, एवरी टाइम यू माइनस 3। नाउ इस कंप्लीट x की वैल्यू 5 पुट करना है, तो क्या इक्वेशन है हमारे पास? x प्लस 6, ये इक्वेशन गिवन है, तो x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 6 क्या आएगा? 11, तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। नेक्स्ट 10 पुट करेंगे हम x की जगह पे, 10 प्लस 6 क्या आंसर आएगा? 16। नेक्स्ट 21 प्लस 6 27, 32 प्लस 6 38। नेक्स्ट राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन, स्कॉट ब्रदर इज 2 ईयर यंगर देन स्कॉट, तो स्कॉट जो ब्रदर है वो 2 ईयर्स यंगर है, तो अगर हम लेट कर ले एज स्कॉट की वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में x लेट कर ले तो क्या आ जाएगा? x प्लस माइनस 2, यंगर का मतलब क्या होता है? छोटा, तो कम है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 12, दो नंबर का सम 12 है, अगर एक को मैं x मानूँ तो दूसरा मुझे 12 में से माइनस करना पड़ेगा,
तभी इन दोनों का सम क्या आएगा। तो इन दोनों अगर हम दो नंबर सेलेक्ट करें, एक v मान लिया मैंने, एक c मान लिया, तो दोनों को प्लस करके 12 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 5। इसमें भी दो वेरिएबल में लेट करने पड़ेंगे, एक m लेट कर लिया, एक n, दोनों को डिफरेंस किया, वो 5 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बी क्लासिफाइज एज मोनोमियल। मोनोमियल हैज़ वन टर्म। जिस इक्वेशन में वन टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग नंबर ए वेरिएबल। अब इसमें चेक करना है, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट आर नॉट मोनोमियल्स। कौन सी मोनोमियल नहीं है? ये वाली, इसमें दो टर्म्स है, देखो दीज आर द, ये मोनोमियल नहीं है, बाकी सारी इक्वेशंस हैं वो मोनोमियल्स हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज पॉलिनोमियल विच इज एन एक्सप्रेशन मोर देन टू टर्म्स। टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आर बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो, जैसे इसमें टू टर्म्स है 3x + 4। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें थ्री टर्म्स हो, जिसमें थ्री टर्म्स हो, उसको ट्राइनोमियल बोलता है। जैसे इसमें थ्री टर्म्स हैं 4a² + 3a + 7। अब इसमें हमने इक्वेशंस बनानी है, वही 3 मोर देन ए नंबर हमें दिया हुआ x, तो x 3 + x क्या आ गया? मोर देन का मतलब प्लस होता है, तो 3 + x। 5 एडिड टू द प्रोडक्ट, 5 एडिड टू द प्रोडक्ट, और 4 एंड y, 4y। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? 4y। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 + 4y। 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x y। 2 लेस करना है, माइनस करना है x और y का, तो इसका आंसर क्या आएगा? x by y। 2 लेस देन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, x by y -2। द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स x एंड 3 टाइम्स y। 2 टाइम्स x 3 टाइम्स y, इसको ऐसे बोलेंगे। इन दोनों का क्या करना है हमने? डिफरेंस। सो दिस इज द आंसर। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें से टर्म्स अलग अलग करनी है और उसके फैक्टर बताने हैं। तो कोई ये टर्म्स है 3x - 5, तो 3x अलग कर दिया, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 3 और इसका x। ऐसे ही 5 के -5 के -5 होंगे। नेक्स्ट टर्म्स, इसमें टर्म्स अलग अलग करनी है, फैक्टर्स अलग अलग करने हैं। नेक्स्ट में भी बहुत सारा ये टर्म्स और फैक्टर्स अलग अलग करने हैं। राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ईच टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। देखो इसमें x³ का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? फर्स्ट पार्ट में -7। इसमें x का कोएफिशिएंट -30 है और y का कितना है? 55 है। y का कितना है? 55। इसमें x³ का कोएफिशिएंट -y³ होगा, यही x³ का कोएफिशिएंट -1 है, और xy का पूरे वेरिएबल का अदर देन कांस्टेंट तो 7 है। आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x एंड राइट द कोएफिशिएंट ऑफ। ऐसी टर्म्स बतानी है जिसमें x हो और उसका कोएफिशिएंट बताना है। तो x है, इस पहले वाली टर्म में x है, a² x में x है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? a होगा, तो इसका टर्म्स आ जाएगा a² x। कोएफिशिएंट क्या आ गया? a²। इसमें x कौन सी टर्म में है? -3xy में, और कोएफिशिएंट क्या होगा? -3x। इसमें कौन सा है? -3x, और कोएफिशिएंट क्या होगा? -3। इसमें क्या होगा? x कोएफिशिएंट क्या होगा? ये जो पहली टर्म है हमारी, ये वाली, ये होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? टर्म्स ये है और कोएफिशिएंट ये सारा है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आगे भी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू।